नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास का महात्म का छठा अध्याय सुनाऊंगी। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप सुन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सोमवार व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार व्रत का तो महात्म्य सुन लिया, अब मैं आपसे श्रावण मास के सोमवार का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, जब उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार को व्रत का तो कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य है वह मेरे लिए वर्णन करने योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है, यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नामों के कारण आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए समस्त राज्यों का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देता है। हे विप्र, इसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ है तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में सोमवार व्रत करने से मनुष्य वर्ष भर के सोमवार व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें, मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन अथवा 5 सोमवार महीने में पड़े तो 5 दिन व्रत किया जाए, तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि को शिव जी का पूजन करें। 16 चारों से सायंकाल में शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम क्रोध अहंकार द्वेष निंदा का त्याग करके मालती मल्लिका आदि श्रेष्ठ पुष्पों को लाए। इसके अतिरिक्त अन्य और भी पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों से त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शिव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भयहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव का पूजन करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोकों को पाते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य मिलता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अच्युतम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन और जिस अभिष्ट की कामना करने वाले को यह व्रत करने से अपनी अभिष्ट कामना की पूर्ति होती है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखों को भोगकर अंत में वह श्रेष्ठ विमान में आरूढ़ होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रतन्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण से निर्मित शिव तथा माता पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोद्भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट की स्थापना करें। घट के ऊपर तांबे अथवा भांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि भर जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य को ग्राह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करनी चाहिए और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति अप्रेस्व इस मंत्र से दें। बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्वित्कृष्ट होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें। उसके बाद उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को
तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से मनुष्य को इस व्रत को करना चाहिए। वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना से इस व्रत को करता है उसे प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को पाकर मुक्ति को प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ, आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करते हैं वह भी इस व्रत को करने के फल प्राप्त करते हैं। यहाँ श्रावण मास महात्म का 6वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।